देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर है उनमें से किसमें से ज़्यादा अधिकतर नंबर कुछ अब पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे जो मैट्रिक्स वाला है, मैट्रिक्स में से लगभग 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी तीनों में से मिला के अवयव और पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव काले हैं आगन प्रमेय तथा हैमिल्टन प्रमेय। आगन प्रमेय में केवल लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, लैम्डा 3 की, और इसमें लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस जो इस प्रकार का समीकरण होता है उसमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू लेके जाके पुट करने के बाद इक्वल 0 लाने के बाद वो कैल हैमिल्टन प्रमेय का प्रयोग करता है। तो ये लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी इस एग्जाम के बेस पे दोनों इसमें ये टॉपिक और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंक्ति और स्तंभ मीन्स यहाँ पे कोट वगैरह निकालनी पड़ेगी, वहाँ से दे दिया जाएगा। और इसमें अवयव वाले में से क्या किया जाएगा, लगभग a माइनस बी और b a प्लस बी a गुणे 2b ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब एकदम सरल टॉपिक है, चैप्टर है। तो यहाँ पे चौथा चैप्टर है 2 सरल 3 चर के फलन तथा आकाश में पृष्ठों की पहचान करना। तो यानी इसमें क्या है, फार्मूला के बेस पे है, जो दीर्घवृत्त और फलन वगैरह रहता है तो उसके फार्मूले के बेस पे दे दिया जाता है क्वेश्चन। तो उसका पहचान करना पड़ता है कि किस में से लिया गया है, कि वृत्त से लिया गया है, कि दीर्घवृत्त से लिया गया है, कि परवलय लिया गया है, कि अतपरवलय लिया गया है। ठीक। और आंशिक अवकलन का जो जैकोबियन फॉर्म में होता है, जैकोबियन का होता है आंशिक अवकलन मीन्स जो जैकोबियन और आंशिक अवकलन इस एक ही प्रकार का मतलब टाइप का क्वेश्चन होता है जो अलग अलग कर पड़ता है, dy/dx फॉर्म में है। तो इसमें का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैकोबियन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सदिश समाकलन अगर आप नहीं हल कर पाते हैं तो रहने दीजिए, मत सॉल्व कीजिएगा। और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट तथा कर्ल, ये तीनों टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें का फार्मूला रट लीजिएगा तीनों का, बस आप क्वेश्चन हल कर लोगे। तो क्या हो गया, ये वाला चैप्टर हो गया, ये वाला ठीक। और जैकोबियन हो गया, और ये तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हो गया। और 7वां चैप्टर आपको हम बता दे रहे हैं फोरियर श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको चाहे सॉल्व कर पाओ या चाहे ना सॉल्व कर पाओ, पर आप देख लीजिएगा ढंग से, तो बहुत इजी ही क्वेश्चन है। जो इसमें समफलन वाला a0 की वैल्यू और an की वैल्यू निकलती है, और विषम वाले में केवल bn की वैल्यू निकलती है। फोरियर श्रेणी में लेके जाके पुट कर देने पे हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें से आता है गाइस, तो ये ज़्यादा बेस पे रट लीजिएगा ठीक। और लप्लास वगैरह, प्रायिकता 1 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग आप 7 चैप्टर को अगर सही ढंग से रट लोगे, मीन्स उसमें का सवाल सही ढंग से सॉल्व कर लोगे, तो आप मैथ में पास नंबर 25 नंबर कोई रोक ही नहीं सकता आपको। कौन सा है, ये वाला और जैकोबियन, सदिश, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट तथा कर्ल, और आके जाते हैं लास्ट में फोरियर श्रेणी और प्रायिकता ठीक। 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर में से यानी टोटल 17 चैप्टर हैं। 17 चैप्टर में से 8 चैप्टर अगर आप रट लोगे तो 50 में से 25 नंबर कोई हरा नहीं सकता। तो ठीक गाइस, हम देखते हैं मॉडल पेपर हमारा जिस टाइप का मैंने बताया वहाँ पे मॉडल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे देखिए पहले किसी निम्नलिखित में से 10 क्वेश्चन को हल करना है। ये आपका 2019 का मॉडल पेपर है, 2019 का मॉडल पेपर है, और ये एग्ज़ाम में दिया गया, मतलब पूछा भी गया कई बार। तो इसी टाइप का क्वेश्चन ये देखिए, पहले आप भी वाला ये आ गया, इसमें परिवर्तन करना है, कुछ भी करना है, पंक्ति को स्तंभ में करना है, स्तंभ को पंक्ति कर देना, और इसको ए स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए से गुणा कर देना है ठीक। और इसमें क्या करना है, ये नवा अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये किसमें का है, सदिश अवकल समीकरण का, ये भी सदिश अवकल समीकरण का है। दोनों क्वेश्चन अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर लीजिएगा। पहले देखिए इसमें क्या करना है, इसे दोनों को फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करने के बाद आंशिक अवकलन जो a प्लस बी होता है माइनस बी अपॉन सी प्लस ए, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर करने के बाद 2 टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, और दोनों टाइप का क्वेश्चन बनने के बाद समाकलन कर लिया जाएगा। बेस एकदम इजी क्वेश्चन है, और ये भी एकदम फार्मूले के बेस पे ही है। आर की वैल्यू पुट कर देने का, गुणा कर देने का, भाग मतलब आ जाएगा, तो मॉड एक्स की वैल्यू निकल आ जाएगी। और ये देखिए इसमें एकदम इजी क्वेश्चन है। ये कि इसमें का है, किसमें का है गाइज, उसमें का रैखिक अवकल समीकरण का है ये वाला। किसमें, इसमें क्या निकाला जाएगा, केवल CF निकाला जाएगा, CF। और PI अगर Q की वैल्यू होती है तो PI निकलती है, तो यहाँ पे केवल CF निकलेगी, M1 M2 M3 की वैल्यू निकलेगी ठीक है ठीक। और ये वाला क्वेश्चन एकदम नल मैट्रिक्स मतलब जो 0 0 होती है, यानी 0 फॉर्म में,
0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसे क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? 0 ही होती है। अब ये 3/3 की 0 हो गई, 2/2 की 0 हो गई और 1/1 की 0 होती, तो क्या इसकी कितनी हो कोटि कितनी हो जाएगी? 0 ही होगी ना। और इसमें a माइनस बी याद कीजिए, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। a माइनस बी में से a वाला समीकरण है और b वाले में से घटा दीजिएगा a माइनस से, ठीक। और ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, फार्मूला के बेस पे है क्वेश्चन, ठीक। ये हमारा पंक्ति परिवर्त तथा संयुग्मी क्या याद करना है? परिवर्त क्या करना है? पंक्ति वाले स्तंभ को कर देना है, स्तंभ वाला पंक्ति कर देना है, और संयुग्मी क्या हो गया? जो प्लस माइनस वाला है प्लस कर देना, प्लस वाला माइनस कर देना, ठीक। आपको संयुग्मी हो जाएगा और परिवर्त हो जाएगा, ठीक। और यन वाला क्वेश्चन है, आर बराबर इतना तो यन बराबर इतना, ये जैकोबियन का फॉर्म क्वेश्चन है 1 नंबर। इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको? ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये और ये और ये लगभग 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन, 10 में से 7 क्वेश्चन तो बड़े इजी से आ गया ना। 10 में से 7 क्वेश्चन एकदम इजी टॉपिक के क्वेश्चन है जो मैंने बताया। अब देखते हैं दूसरे टॉपिक खंड का। अब देखिए यहाँ पे दूसरे खंड का निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों को हल कीजिए। ये देखिए √1/√5 है। 1/√5 को मतलब अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2 के फॉर्म में लेके जाएगा, ऊपर लेके चले जाएंगे और ऊपर के बाद x⁴n वाला फार्मूला लगा दिया जाएगा, ठीक। उसी के बेस पे समाकलन कर लिया जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक गाइस। और ये देखिए यदि r स्केलर फॉर्म में वेक्टर फंक्शन है तो TR ए मॉडल ऑफ AB सदिश स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस के है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस में है, बट गाइस इसे इस प्रकार का टाइप क्वेश्चन कुछ पूछा नहीं जाता है, न इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और दा वाला हो गया किसी 5 करना है ना, तो ये भी आपको नहीं आ रहा है, तो लैप्लास का तो ये आ ही रहा है। और ये देखिए आपका जैकोबियन फॉर्म में आ गया। जैकोबियन अगर एक बार इसमें क्या करना है, ये वाले पर टर्म को एक बार x के सापेक्ष करने देना है और फिर जो आएगा उसे y के टर्म के सापेक्ष कर देना है, बस आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या करना है इसमें, पहले क्या निकालना है आपको, करली x अपॉन करली u अपॉन करली x। u की वैल्यू ये है तो पहले x के सापेक्ष करना है, फिर उसके बाद जो आएगा हमारा ये टर्म उसको y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो क्या होगा करली u करली स्क्वायर अपॉन करली u अपॉन करली x करली y, ठीक। इस फॉर्म में आपका हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए हम देखते हैं फिर अगले वाला क्वेश्चन। यहाँ पे है, इसमें ऑयलर थ्योरम आ गया। ये ऑयलर थ्योरम को जो n प्लस dy/dx प्लस m dy/dx इक्वल 0 के फॉर्म में लाना है, यानी क्या करना है, इसे x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष और और n से गुणा करवाने के बाद इक्वल 0 की वैल्यू पुट करने के आता है, ठीक। और ये ला वाला है l⁴p/1/2, इसे ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर लेके जाने के बाद x⁴n वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर लिया जाएगा। एकदम बेस पे फार्मूला के बेस पे ही क्वेश्चन है, ठीक गाइस, ठीक। तो आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखते हैं हमारा तीसरा खंड का क्वेश्चन। तीसरे खंड का क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों को हल कीजिए। तो ये क्या है, ये अवयव का क्वेश्चन है, रैंक पूछ रहा है, नॉर्मल रूप से परिवर्तन करना है, मतलब C1 और C2 के फॉर्म में लेके जाना है। C1 कॉलम ले सकते हैं और रो और कॉलम दोनों ले सकते हैं, ठीक। उसमें से सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में 0 0 1 0 मतलब 1 0 0 0 1 0 मतलब नल फॉर्म, मतलब वो उसके फॉर्म में लेके आना है। लाने के बाद आपकी रैंक ज्ञात हो जाएगी, ठीक गाइस। यहाँ पे कोटि कितनी है, 3 है। यहाँ पे पहले 4 निकलेगी, अगर ये हो जाएगी तो 4 निकाला जाएगा, 4 नहीं निकलेगा तो 3 निकाला जाएगा, 3 नहीं निकलेगी तो 2 निकाला जाएगा, फिर उसी के फॉर्म में आपका रैंक निकाला जाएगी, ठीक गाइस। और इसमें क्या है, निर्धारित a बराबर इतना अभिलाक्षणिक मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें x1 और x2 और y1 y2 की वैल्यू निकालनी है। समीकरण बन जाएगा और समीकरण बनने के बाद x1 x2 की वैल्यू निकलेगी, फिर y1 y2 की वैल्यू निकलेगी, यानी यार m1 m2 की वैल्यू निकलेगी। 3 वैल्यू निकलेगी इसमें, m1 m2 m3, तो समीकरण फॉर्म में रखा जाएगा ना, यानी m बराबर x1 के सापेक्ष में रखने पर, m2 बराबर y के सापेक्ष में रखने पर, m3 y के सापेक्ष में, तो 3 फॉर्म में 3 यानी x1 और x2 x3 x4 x3 के वैल्यू लिखा जाएगा और y2 y3 और z1 z2 z3 के फॉर्म में रखा जाएगा, ठीक। ये हमारा अभिलाक्षणिक मूल हो जाएगा, ठीक। समीकरण बनेगा m1 m2 के फॉर्म में और फॉर्म में रखने के बाद y वाले समीकरण में पुट कर देना है, तो ठीक आपका अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में
तो मैं इसका सॉल्व दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हमारा इतना ही ये क्वेश्चन है। अब क्या करना है, लैम्डा से कर लेना है, माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद हमारा इस फॉर्म में आ गया, ठीक। और इस फॉर्म में आने के बाद ये हमारा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, यानी क्या बोला गया था अभी तो बताया था, समीकरण के फॉर्म में लेके आना है, और समीकरण के फॉर्म में ले आने के बाद आपको m1 m2 m3 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, ठीक। और उसी फॉर्म में लेके आने के बाद लास्ट में समीकरण मतलब m1 और m2 m3 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यही आपका अभिलाक्षणिक मूल हो जाएगा, ठीक। यही तो मैंने बताया भी था। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, और एक भी दो क्वेश्चन इसी फॉर्म में लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिलाक्षणिक मूल और आइगन प्रमेय, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अभिलाक्षणिक मूल हो गया तो ये हो जाएगा, और आइगन प्रमेय पूछा जाएगा तो इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब इक्वल 0 तो यानी क्या लग जाएगा, लैम्डा क्यूब, यानी जो लैम्डा की वैल्यू हो यहाँ पे ए की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल ए माना जाएगा, और ए की वैल्यू 3 बार गुणा करेंगे, ए, ठीक। तीनों गुणा करने के बाद यहाँ पे लेके आके पुट करेंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, फिर 4 की रखेंगे, और 4 के बाद आई जोड़ देंगे। आई जोड़ने के बाद वहाँ से घटा लेंगे, अगर 0 वैल्यू आती है तो वो आइगन प्रमेय को सत्यापित करना आता है, अगर नहीं आती है तो सत्यापित नहीं करता, ठीक। अब हमारा चौथे खंड का देखते हैं क्वेश्चन कैसे। ये देखिए हमारे चौथे खंड का निम्नलिखित में से दो भागों को हल कीजिए, तो यानी a बराबर इतना एफ ऑफ एक्स, ये देखिए फूरियर श्रेणी का है, ये विषम पद का है, और विषम का पद का मैंने वीडियो अपलोड कीजिए चुकी है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, फूरियर श्रेणी का, विषम श्रेणी का, ठीक। सम और विषम दोनों में मैंने बताया है। तो ये क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, विषम है, तो विषम वाला फार्मूला क्या निकाला जाता है, bn, केवल bn की वैल्यू निकलती है, ना कि a1 a0 की वैल्यू और an की वैल्यू नहीं निकलती है, मतलब इक्वल 0 होता है, और केवल bn की वैल्यू निकलती है, और सम वाले में a0 और an की वैल्यू निकलती है, bn की वैल्यू नहीं निकलती, ठीक। इसमें bn की वैल्यू निकलेगी, और लेके जाके समीकरण में पुट कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन है, केवल फार्मूला रट लीजिएगा गाइस, तो आपको सवाल एकदम ईजी से लग जाएगा, ठीक। और ये देखिए दर्शाइए इतना बराबर इतना है। अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको आशा है कि सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मैं देखिए अब नीचे अब देखो सॉल्वर दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। और ये देखिए सा वाला तो एकदम ही क्वेश्चन है, रैखिक अवकल समीकरण का है, इसमें CF और PI निकालना है, यानी CF और PI यानी D1 D2 D3 की वैल्यू निकल जाएगी, और D3 की वैल्यू निकलने के बाद PI निकल लीजिएगा, ठीक। PI निकालने के बाद y इज इक्वल CF प्लस PI, दोनों फॉर्म में होता है समीकरण में लेके जाके पुट कर देना है, ठीक। यहाँ पे हम बा वाला का आंसर दिखा दे रहे हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए बा वाला है L√T अपॉन √T, ये cos t का मतलब cos x बराबर इतना फार्मूला होता है। लाप्लास में जाके यहाँ पे हम नोट डाउन करवाया था, लाप्लास वाला जब क्वेश्चन हल करवा रहे थे, तो ये हमारा cos x बराबर इतना फार्मूला होता है, ठीक। तो cos x बराबर इतना फार्मूला ही होता है, फिर 1/√2 को कॉमन कर लिया गया है, मीन्स यहाँ पे x बराबर उतना था, तो ये हो जाएगा, मतलब x बराबर होते हैं तो x/2 फैक्टोरियल, x² 4 और यहाँ पे t है तो यहाँ पे t अपॉन वो हो जाएगा, ठीक। 1/√2 को बाहर ले लिया जाएगा, तो 1/√2 मतलब जब गुणा करवाया जाएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और इस फॉर्म में के आने के बाद लाप्लास वाला वही इस फॉर्म में लगा के बाद सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक। अब लाप्लास का क्वेश्चन है, नहीं सॉल्व करने चाहते हैं तो आप सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि 5 में से 2 ही क्वेश्चन पूछा रहा है ना, तो 2 क्वेश्चन अब तो आ ही रहे हैं, ठीक। तो ज़्यादा माथापच्ची वहाँ से मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्वर दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं सॉल्व करना पाओगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊँगा, ठीक गाइस। देखिए हम हमारा 5वां खंड का क्वेश्चन कैसे प्रकार का होता है। यहाँ पे 5वें खंड का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए। इसमें भी यानी पहले वाले में 10 भाग करना होता है, दूसरे वाले में 5 भाग करना होता है, तीसरे वाले में 2 भाग करना होता है, चौथे वाले में 2 भाग करना होता है, 5वें वाले में 2 भाग करना होता है, ठीक। तो वहाँ से बेस पे लेके जाने के बाद सब 50 मतलब क्वेश्चन बन जाता है, मतलब 50 पूर्णांक का, ठीक गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा लाप्लास का लिया गया है, दूसरा क्या है रैखिक अवकल समीकरण से लिया गया है, मतलब यथायथ अवकल समीकरण से क्या करना है, dy बार अलग कर लेना है, dx बराबर अलग कर लेना है, दोनों को अलग करने के बाद समाकलन कर देना है, समाकलन के बाद दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक। ये हमारा बी वाला समीकरण एकदम इजी ही क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक।
वेरी इजी है। और सिद्ध कीजिए x बराबर इतना, तो ये भी जैकोबियन का क्वेश्चन है। अब u बराबर कुछ मान लीजिएगा समथिंग बराबर x बराबर उतना मान लीजिएगा, और दोनों को मिलाने के बाद जो दोनों मानिए क्वेश्चन को दोनों सेम ही हो, ठीक। सेम होने के बाद दोनों को गुणा कर लिया जाएगा तो इक्वल 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्वर नीचे दिखा रहा हूँ आपका ये वाला क्वेश्चन का लैप्लास का। तो आपका ये इस फॉर्म में लेके आना है। ये देखिए यहाँ पे ले लिया गया है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा भी जाए, क्योंकि लगभग 16 में 17 में 18 में पूछा गया था। तो अब की बार हो सकता है 22 में पूछ लिया जाए, ठीक। तो एकदम स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर बताइएगा, मैं सॉल्व करके भेजूँगा, वीडियो बनाऊँगा, ठीक। और ये वाला वाला क्वेश्चन तो एकदम इजी ही है। और सिद्ध कीजिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व किया गया है। ये देखिए, आपको मैंने बताया तो नहीं था, पहले u को x के सापेक्ष u को y के सापेक्ष करने के बाद दोनों को गुणा कर लिया गया है। दोनों को गुणा करने के बाद आपका ये उसके फॉर्म में आना है, मतलब पंथ के बाद अव्यू के फॉर्म में आ जाएगा। अव्यू के फॉर्म में आने के बाद ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या करना है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। u वाले का पहले x के सापेक्ष और इसको y के सापेक्ष कर लेना है, इसमें सापेक्ष में। फिर v वाले को x के सापेक्ष y के सापेक्ष, दोनों को करने के बाद दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना है अव्यू के क्रम में। मीन्स यार जो a की वैल्यू ये होती है, a की वैल्यू ये होती है, दोनों को क्रॉस गुणा कर किया जाता है तो इसी फॉर्म में तो आता है। इसी फॉर्म में आने के बाद आपका ये हो जाएगा और ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था 19 का पेपर, मॉडल पेपर। तो जो मैंने 19 का पेपर छोड़ा था, ये वीडियो बनाई है। और 21 का मॉडल पेपर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे चुका है, वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो 21 का मॉडल पेपर एकदम इजी क्वेश्चन है। तो ज़्यादा बहुत भारी क्वेश्चन पे मत पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बेस पे एकदम इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ से अगर आप प्लेलिस्ट में मैंने देखा है तो वहाँ पे 21 में जाके अगर आप सॉल्व देखना चाहते हैं तो 21 पे पेपर जाके देख लीजिएगा, ठीक। और ये वाला 19 वाला है ही, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया, मतलब बताया पूरा विधि से। और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे मैंने वहाँ से आपको बता दिया गया है। वहाँ पे से अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। एग्जाम बेस में लगभग 25 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन 50 में से पूर्णांक में आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो बस गाइस आज के लिए इतनी ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।